ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओला डॉक। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि आपको पता है कि माहिर नफ्सियात के बारे में या अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार है तो उसको हमेशा से एक टैबू कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि देखिए, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो रिसेंट जो दी न्यूज़ में मैंने एक रेटिंग पढ़ी थी, about 50 million people are suffering from the psychological issues in Pakistan. तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ इशू या मेंटल हेल्थ क्राइसिस का शिकार है। और टिल द डेट हम इसको एक टैबू कंसीडर करते हैं। हम फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत कॉन्शियस होते हैं। कोविड आया, कोविड में हर एक ने जो है वो अपनी हेल्थ को रीअश्योर किया कि आप अपने आप को महफूज रख सके। बट क्या ऐसा हमारे यहाँ हुआ कि हम में से कितने लोग थे जिन्होंने इस सारे टाइम में मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है? तो मैं आज बात करूँगी कि हमारा जो सोशल मीडिया है या जो हमारे टेलीविज़न है वो हमारे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम अपनी कंट्री में जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी सम ड्रामाज जो कि हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दिया। दे आर एक्चुअली डायरेक्टिवली टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो देखें, कमर्शलाइज जब हम बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ कल्चरली इस चीज़ की बहुत एक्सेप्टेंस है कि जो चीज़ हम स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसको हम काफ़ी हद तक अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उन लाइफस्टाइल्स को हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट वी यूटिलाइज दोज प्लेटफॉर्म्स जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी जो है वो बात कर सकें और इसको इनकरेज कर सकें कि किस तरीके से हम अपनी मेंटल वेलनेस को भी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगी, कुछ मैंने पिछले अरसे में ऐसे ड्रामास देखे अपने टीवी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जिसमें डायरेक्टिवली दे आर लाइक पोर्ट्रेइंग द इश्यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ। और मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूँ तो उसमें कुछ ड्रामास ऐसे थे जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात की कि अगर ज़िंदगी में आपको कहीं पर कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ होता है तो एक्चुअल लाइफ में उसकी कौन कौन सी डोमेन्स होती है जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। आप किस तरह न्यू रिलेशनशिप्स को नहीं चला सकते, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि अगर इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर भी बात की जा रही है और इनकरेज किया जा रहा है। सेकेंडली, मैंने एक ड्रामा देखा जिसमें आपकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की गई थी कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी खुद पसंदी को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शक्ल अख्तियार कर जाता है और वो खुद भी इससे सफ़र कर रहे होते हैं और जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो भी उसका विक्टिमाइज हो रहे होते हैं, वो भी उसका शिकार हो रहे होते हैं। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो उसमें वो कमर्शलाइज करते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बट सम हाउ दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि ऐसे इश्यूज़ के बारे में भी बात की जा रही है या ऐसे इश्यूज़ हाईलाइट किए जा रहे हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की गई है। देन मैंने ड्रामा देखा था जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया या इसको शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ बोला जाता है, जो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, उस पे पेशेंट को जो था वो दिखाया गया और उसको ये भी दिखाया गया था कि हमारे यहाँ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही फजूल बातें कर रहे हैं या ये ऐसे ही एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए या लोगों की अटेंशन लेने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका शिकार कोई भी शख्स हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि बच्चे नहीं इसका शिकार हो सकते हैं या बुज़ुर्ग अफराद इसका नहीं शिकार हो सकते हैं या अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स है तो वो इसका नहीं शिकार हो सकता है। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है।
देन एक ड्रामे में बात की गई थी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, कि लोग आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स का भी शिकार होते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत सारे डोमेन्स को एक अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन चला रहे होते हैं और उसके बारे में बात ही नहीं की जाती, और कभी अगर वो एक्सपोज होती है तो वो उस पॉइंट पर जाकर होती है कि उन लोगों को फिर हेल्प किया करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनका बीमारी का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुका होता है, और उन लोगों के लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती कि दे आर लाइक हैविंग एनी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है। तो इसलिए मैं आई एम हैप्पी कि इस टॉपिक के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो है हमारे टीवी चैनल्स जो हैं या हमारे जो कुछ ड्रामाज हैं वो उसको फोकस कर रहे हैं। वरना हमारे यहाँ ड्रामास का कॉन्सेप्ट था कि हम कोई रोमानवी जो स्टोरी होती है, रोमांटिक स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे, एक इमेजिनेटिव वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, इमेजिनेटिव रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। तो दिस इज़ द गुड इनिशिएटिव कि कुछ रियलिस्टिक ड्रामास जो हैं वो हमारे यहाँ बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा उसको ओवर एग्जैजरेट किया जाता है बिकॉज मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इट्स नेसेसिटी कि आप उनको थोड़ा सा डिफरेंट टर्म में इस तरह से पोर्ट्रे करें जो लोग उसको समझ सके या उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो बस मैं इस चीज़ में कहूँगी कि जब आप कोई चीज़ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस में ना जाएं। हमारे यहाँ लोग सिर्फ सुनकर या देखकर ही जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ डायग्नोसिस में जाना शुरू कर देते हैं। तो आई मस्ट इनकरेज दैट कि अगर आपको लगता है कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो सेल्फ डायग्नोसिस ना करें बल्कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई जो है वो फराहम की जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।